हेलो एवरीवन, दिस इज अंतर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में एरेज के बारे में समझा था कि हमारे एरेज जो होते हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस लग रहे होते हैं। हमने उनकी बेसिक डेफिनेशन समझी थी। हमने डिलीशन, इंसर्शन एंड सर्चिंग सभी ऑपरेशंस को एकदम डिटेल में समझा था। एंड आज की इस वीडियो से हम देखेंगे कि कितने टाइप के आपके एरे होते हैं, लाइक आपका 1D एरे, 2D एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। सबसे पहले आज के इस वीडियो से हम शुरू करेंगे अपना 1D एरे कि आखिर हमारा 1D एरे होता क्या है। जैसे कि वन डायमेंशनल एरे में हमारी डेफिनेशन क्या है कि इट इज द टाइप ऑफ लीनियर एरे। ये एक लीनियर टाइप का एरे होता है। इन 1D एरे सिंगल सबस्क्रिप्ट इज प्रेजेंट विच इज यूज टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे। मतलब कि अब क्या होता है आपका वन डायमेंशनल एरे में एक सिंगल सबस्क्रिप्ट रहता है, यानी कि एक लाइन में होते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स, कोई कॉलम या रो वाला सिस्टम नहीं होता है। ये जो होता है हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है, जिसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियर वे में स्टोर हो रहे होते हैं। लाइक आपके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कैसी होती है, लाइक आपके 2 ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर जो भी आपका डेटा होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एरे। मतलब कि आपका एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके आप इसको स्टोर कर रहे होते हैं। इट शोज इंडेक्स वैल्यू, या आपको इंडेक्स वैल्यू को शो कर रहा होता है कि आपकी इंडेक्स होते हैं एरे। मतलब आपको पता होगा एरे के अंदर आप इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एलिमेंट को, और इसमें सबस्क्रिप्ट्स होती हैं। इसमें एक रेंज होती है 0 to n-1। ठीक है, 0 to n-1 ऑब्वियसली बात है आपका जो एरे का साइज है, लाइक आपका एरे का साइज है 5, तो वो इंडेक्स जो होगी, जो रेंज होगी वो 0 से लेके 4 तक चलेगी। तो आपके 5 एलिमेंट्स को वो एक्सेस कर रही होगी, तो ऐसे आपका साइज डिनोट हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपका जो n होता है वो साइज ऑफ एरे होता है। और आपने एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें, मान लीजिए आपकी n की वैल्यू 5 है और आपकी रेंज जो होगी वो 0 to 5-1 होगी, यानी कि आपका 0 जो होगा वो आपका होगा लोअर बाउंड, और यहाँ पर आपका जो 4 होगा वो होगा आपका अपर बाउंड। द लोअर बाउंड ऑफ इंडेक्स इज 0 एंड द अपर बाउंड ऑफ इंडेक्स इज n-1। मतलब लोअर बाउंड हमेशा आपका 0 होगा अगर स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी का जो डेली स्कॉलरशिप टेस्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, आपको अनअकैडमी वाला ऐप खोलना है, उसमें आप ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको वहाँ पे जाके अपनी ब्रांच चूज करनी है और फिर आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाए। अनअकैडमी की तरफ से भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकल के आ रहा है। अगर आप 1 ईयर या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको पूरे 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, चाहे वो आइकॉनिक हो या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन हो। और अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तभी आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं एंड आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेकआउट। अनअकैडमी जो अगला बैच है वो March 2 से स्टार्ट होने वाला है फॉर गेट 2023 एंड 2024। ये जो बैचेज हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए हैं, चाहे आप मैकेनिकल के हों, सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, केमिकल के हों या CSIT के हों। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इन बैचेस को जो है, इसमें जो आपके टीचर्स हैं वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम इसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हम इसको किस फॉर्म में डिक्लेयर कर रहे होते हैं? सबसे पहले आपकी स्टोरेज क्लास की, आपका एरे है जो भी आप डिनोट कर रहे हैं उसको आप स्टोरेज क्लास बता सकते हैं। एंड आपका डेटा टाइप कि आपका जो एरे वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, कैसा है। एंड आपका एरे का नेम, लाइक आपने अपना A ले लिया, B ले लिया, व्हाटएवर, वो आपने एरे का नेम ले लिया, ABCD हम किसी से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और आपका साइज ऑफ एन एरे जो आप एरे नेम के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, लाइक आपका ये एरे नेम हो गया, इसके अंदर ये डेटा 5 आपका स्टोर हो रहा है तो आपका ये एरे हो गया। लाइक यहाँ पे जैसे कि लिखा है ना, स्टैटिक इंट A5। आपकी स्टोरेज क्लास हो गई, डेटा टाइप हो गया, आपका एरे का नेम हो गया और आपका साइज ऑफ एन एरे हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं, वो इस तरीके से आपका जो है एरे को हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर जैसे भी। यहाँ पे A0 मतलब 0th एलिमेंट को जब एक्सेस करता है तो आपका लोअर बाउंड हो रहा होता है, और A4 में यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम है 0 से लेके 4 तक रेंज है, तो आपका A4 जो होगा वो आपका अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम इंडेक्स की वैल्यू देखें, इंडेक्स वेरिएबल क्या होता है हमारा, A0 से लेके A4 तक चल रहा होता है। अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रेंज है वो हमेशा 1- होती है, यानी कि एक कम होती है विद एज कम्पेयर टू साइज। साइज हमारा यहाँ पे क्या है 5 होगा।
सो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम एलिमेंट्स यहाँ पे 5 स्टोर हो पा रहे हैं। सो अगर हम मैक्सिमम एलिमेंट्स की डेफिनेशन से अगर समझे कि हम मैक्सिमम एलिमेंट्स कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, जस्ट आपको क्या करना है, अपर बाउंड में 1 प्लस कर देना। ठीक है, कई बार आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमने एक कोई एरे दिया हुआ है जिसकी रेंज है 0 से लेके 4 तक, यानी कि आपका अपर बाउंड दे रखा है 4 और लोअर बाउंड दे रखा है 0। तो फिर आप उसको मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने स्टोर करेगा, तो जस्ट आपको अपर बाउंड में एक 1 ऐड कर देना है, तो आपको फाइंड हो जाएगा कि आपके मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने स्टोर हो पा रहे हैं। सो अगर हम बात करें एड्रेस कैलकुलेशन इन 1D एरे, हम 1D एरे के अंदर एड्रेस को कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो व्हेन द एरे इज डिक्लेयर्ड देन द मेमोरी इज एलोकेटेड टू द एरे। जब हम एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो कुछ मेमोरी जो होती है वो एरे के लिए एलोकेट हो जाती है बाय द कंपाइलर। और ये जो एलोकेट जिससे हो रही होती है वो आपका कंपाइलर होता है एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ एन एरे एंड टाइप ऑफ एन एरे। ठीक है, कि आपका एरे का कितना साइज है वो चीज़ देखी जाएगी और आपका एरे किस टाइप का है, लाइक आपका इंट है, फ्लोट है, कैर है। सो उस हिसाब से आपके जो मेमोरी एलोकेट हो जाती है आपकी एरे के लिए। लाइक आपका मेमोरी एलोकेशन आपका कैसा होता है, टाइप ऑफ एरे इनटू द साइज ऑफ एरे। ठीक है, सो मान लीजिए मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ कि अगर मैं मेमोरी एलोकेशन की बात करूँ, कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है। सो जस्ट आपका क्या हो गया कि आपका टाइप ऑफ एरे इंट A5 हमने ये ले लिया एक बेसिक एरे। तो यहाँ आपका क्या है, टाइप ऑफ एरे आपका क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर आपका सी में मैक्स एवरेजली हम देखा जाए तो चलो 2 इंट मान लेते हैं, हम 2 बाइट का मान लेते हैं। सो 2 इंटू और आपका साइज ऑफ एरे, तो एरे का साइज कितना है 5, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 बाइट्स, यानी कि पूरा 10 बाइट्स ले रहा होता है। तो ये आपका मेमोरी एलोकेशन हो गया, यानी कि आपकी 10 बाइट्स की मेमोरी जो है वो आपको एलोकेट हो गई है 5 के लिए। सो यहाँ पर इंट हैज़ 2 बाइट्स स्टोरेज कैपेसिटी। जनरली वैसे तो 4 बाइट्स का आने लगा अगर आप C++ में देखें या जावा में देखें, बट यहाँ पर मैं C को एज अ रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो हम मान लेते हैं आपके कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि आपका वो 16 बिट का है या 32 बिट का है, 64 बिट का है, एंड आपका कंपाइलर कैसे सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ पर डिपेंड करता है। सो ऑल द मेमोरी एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर एरे इज कंजिक्यूटिव, मतलब जितनी भी मेमोरी है वो हर एक एलिमेंट के लिए कॉन्टिग्यूअस। आपने एरे में समझा होगा कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है एरे के अंदर। सो अगर हम एरे के नाम बताएं, एरे नेम इज द पॉइंटर वेरिएबल विच स्टोर द बेस एड्रेस। ठीक है, एरे का जो नेम है वो बेस एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है, कि बेस एड्रेस आपका किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट हो रहा होता है, एंड विद द इंक्रीज ऑफ एलिमेंट्स, की जितने एलिमेंट्स इंक्रीज कर रहे होते हैं उस बेस एड्रेस की वैल्यू आपके इंटीजर की वैल्यू के साथ बढ़ रही होती है। सो एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग एलिमेंट हम बोल सकते हैं बेस एड्रेस को। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, कि हमने ये देखा कि आपका 1 डायमेंशनल एरे होता है क्या, उसके डेफिनेशन के बारे में समझा, उसमें हमने रेंज के बारे में समझा, फिर हमने उसके सिंटेक्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो चीज़ को हमने समझा, और हमने ये देखा कि हम रेंज को कैसे बता रहे होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स को कैसे फाउंड कर रहे होते हैं, लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, एंड एड्रेस को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ। अभी मैं ith एलिमेंट के लिए हम कैसे एड्रेस फाइंड करेंगे तो वो चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी छोटी छोटी हों, जिससे कि आप एक बार में आपको हेक्टिक ना लगे पूरी वीडियो को देखना। और अगर आप मेरे को रिकमेंड करेंगे कि मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊं और उसमें ज़्यादा टॉपिक को कवर करूं, तो मैं वो भी पूरी कोशिश करूंगा, बस आप कमेंट कर देना। वैसे मेरे हिसाब से आपको छोटी वीडियोस ज़्यादा कंपेटेबल होती हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को करने के। सो इसी के साथ की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।